हेलो बच्चों, राकेश मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो है हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा और मिनिमा। आज हम जो इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बेटा। और एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन भी दो प्रकार का हो सकता है। कैसा? एक तो बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और एक बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कौन से फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं और कौन से फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं? तो बेटा देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड strictly increasing function if x1 x2 belongs to ab हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया, यानी कि हम इसी इंटरवल में हम फंक्शन की क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो हमने x1 x2 के दो पॉइंट लिए, x1 is less than x2, x1 is less than x2, then fx1 is less than fx2। देखो बेटा, अगर हम किसी इंटरवल में दो एलिमेंट लें, जैसे ओपन इंटरवल एक AB है, इसमें हम दो एलिमेंट लिए x1 और x2। अगर हमने देखा कि भाई इन x1 और x2 में से दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट में से कोई एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो हमने मान लिया कि x जो है वो लेस देन है किससे, x2 से। तो देखो, अगर x1 लेस देन है x2 से और ये दोनों वैल्यू को हम अगर फंक्शन में पुट करें, अगर दोनों वैल्यू को हम केस में पुट करें, फंक्शन में पुट करें, तो फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें भी वही साइन रहे, जैसे यानी कि जो साइन x1 और x2 के अंदर था लेस देन का, और वही साइन फंक्शन की वैल्यू में रहे उस पॉइंट पर, तो ऐसा फंक्शन जो है वो कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 x2 बिलोंग टू AB, x1 लेस देन x2, देन fx1 लेस देन fx2। तो बेटा, अगर यही साइन, जो साइन इनके एलिमेंटों में है वही साइन फंक्शन में एलिमेंटों के ऊपर, इन एलिमेंटों को फंक्शन की वैल्यू के अंदर भी यही साइन रहे सेम, तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम बात करें ग्राफिकली, तो बेटा देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, तो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लो अपने पास कोई एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ये कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का, ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो मान लो हमने इस पे दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे x1 और दूसरा पॉइंट लिया हमने यहाँ पे x2। तो बेटा देखो, इस fx ग्राफ के ऊपर, fx के ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट हमने कौन से लिए, एक यहाँ पे लिया एक पॉइंट और एक पॉइंट लिया हमने यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है x1 और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है x2। और देखो, जब x1 की वैल्यू हम इस फंक्शन में कुछ पुट करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई y की वैल्यू भी आएगी। तो मान लो इसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आई वो है हमारे पास fx1, x1 पुट किया तो fx1 आया और x2 पुट किया तो क्या है हमारे पास, fx2 पुट आया, fx2 वैल्यू आई, ठीक है। तो x1 पुट किया तो fx1 आया, x2 पुट किया फंक्शन में तो क्या आया, fx2 वैल्यू आई। तो अब देखो, इन दोनों में अगर हम देखें तो नंबर लाइन पे यानी एक्सिस के ऊपर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो x की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन देखो, अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो इनमें से छोटा कौन है, तो देखो यहाँ पे x1 क्या है, यहाँ पे x1 कैसा है, x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से। और अगर हम इनके रेस्पेक्ट में अगर y की वैल्यू की बात करें तो देखो, x1 के रेस्पेक्ट में कौन सी है, fx1, और x2 के रेस्पेक्ट में क्या है, fx2। तो x1 रखा हमने, अगर हमने x1 पुट किया तो आया हमारे पास fx1, x2 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई
fx2 की, देखो जो साइन, देखो x1 छोटा था, x2 बड़ा था, और यहाँ पे अगर y एक्सिस की बात करेंगे हम, तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो y की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब देखो fx1 वैल्यू कम है और fx2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब fx1 छोटा है और fx2 बड़ा, यानी कि जो साइन एलिमेंटों के अंदर था वही साइन उन एलिमेंटों के फंक्शन की वैल्यू के अंदर है। तो इस ऐसा फंक्शन जो कहलाता है, यानी कि जिसमें कोई साइन चेंज नहीं होता, ऐसा फंक्शन कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, एक बात करते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो अगर अपन दो पॉइंट ले x1 x2 एक इंटरवल में से, और उनमें हमने मान लो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, x1 लेस देन x2, यानी कि देखो लेस देन तो इसमें भी था, लेकिन यहाँ पे जो है वो साइन क्या आ जाए, अगर x1 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास fx1 आ जाए, और x2 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, fx2। बट जो साइन x1 और x2 में है वो केवल लेस देन का है, लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू देखो लेस देन तो आए इंक्रीजिंग है तो हमें जो साइन इसमें वो साइन तो होगा ही होगा। साथ में अगर ऐसा भी हो जाए कि वैल्यू जो है वो fx1 और fx2 वैल्यू कैसे आ जाए, इक्वल आ जाए, यानी कि अगर लेस देन इक्वल का साइन आ गया तो हमारा जो फंक्शन है वो कहलाएगा इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस फंक्शन को बोलेंगे, जिसमें केवल लेस देन का साइन होगा, और अगर लेस देन इक्वल का साइन है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो बेटा देखो मान लो हमने एक एक्सिस लिया और हमने ग्राफ लिया। देखो बेटा हमने एक ऐसा ग्राफ लिया है जो पहले देखो इंक्रीज होता है, उसके बाद कुछ समय के लिए कांस्टेंट होता है, और उसके बाद फिर से इंक्रीज होने लग जाता है, यानी कहीं भी डिक्रीज नहीं होता, केवल इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है और फिर इंक्रीज होता है। मान लो अपन, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया x1 और एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे मान लो x2, तो देखो अगर मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट लिए हैं, एक x1 यहाँ लिया है, एक x2 यहाँ लिया है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो fx1, और इसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो fx2। तो बेटा देखो x1 छोटा है, x2 बड़ा है, यानी कि x1 छोटा है और x2 बड़ा है। और अगर x1 के रेस्पेक्ट में fx1 देखे तो fx1 देखो छोटा है किससे, fx2 से, तो क्या आया, fx1 छोटा है fx2 से, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी आई वो किसकी आई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की आई। लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को यहां लेने की बजाय, अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को यहां लेता, अगर मैं मान लो यहां लेता x1 पॉइंट और यहां लेता मान लो x2 पॉइंट, तो आप देख सकते हो x1 छोटा है और x2 बड़ा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जब हम fx1 लेंगे, यहाँ क्या आएगा fx1, और अगर fx2 की बात करेंगे वो भी कहाँ आएगा, वो भी यहीं पे आएगा। यानी कि यहाँ पे जो fx1 और fx2 है दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। इसका मतलब देखो x1 और x2 तो छोटे थे, देखो x1 तो छोटा था किससे, x2 से, बट x के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आई fx1 और x2 के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आई fx2 वो दोनों कैसी है, इक्वल है, यानी कि fx1 और fx2 दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो देखो इसका मतलब जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसमें एलिमेंट अगर एक दूसरे से यानी लेस देन है तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। इसलिए हम इन दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स कर क्या बोलते हैं, अगर x1 लेस देन x2 हो तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो fx1 लेस देन इक्वल fx2 हो सकती है, यानी लेस देन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकते हैं। तो ऐसा फंक्शन कहलाता है हमारा ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर जिसमें केवल इक्वल नहीं हो, केवल लेस देन का साइन हो, ऐसा फंक्शन कहलाता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि स्ट्रिक्टली रूप से क्या हो रहा है, केवल बढ़ रहा है। और ये फंक्शन जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन कहीं कहीं कांस्टेंट भी हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, यानी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। कहीं कहीं के फंक्शन जो है कहाँ हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो स्थिर हो रही है, यानी कि रुक रही है, कांस्टेंट हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन की, डिक्रीजिंग की डेफिनेशन। तो बेटा चलिए अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो बेटा देखो डिक्रीजिंग भी इंक्रीजिंग की तरह दो प्रकार का हो सकता है। कैसा, एक तो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और एक होता है ओनली
डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो बेटा, अगर हम बात करें, पहले हम ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका, जैसे मान लो जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से उसका ग्राफ बनता है। कैसे बनता है कि मान लो ऐसे कोई ग्राफ है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ क्या रहा है, गिरता हुआ, नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। तो देखो इसमें अगर अपन 2 पॉइंट लेंगे, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट x1 और एक पॉइंट ले लिया मान लो यहाँ पे, ये पॉइंट क्या हो गया, x2। तो देखो x1 के रेस्पेक्ट में जो फंक्शन की वैल्यू हो जाए, ग्राफ किसका है भाई, ग्राफ है fx का। तो x1 के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू आएगी, fx1, क्या वैल्यू आएगी, fx1। और x2 के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू आएगी बेटा, fx2, fx2। देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो x1 छोटा है और x2 बड़ा, यानी कि x1 और x2 में क्या रिलेशन है, x1 लेस देन x2 है। तो देखो जब x1 के रेस्पेक्ट में जो फंक्शन की वैल्यू आई, उन दोनों में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे देखेंगे जब हम नीचे से ओरिजिन से ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो fx2 जो है वो पहले आएगा और x1 जो है, fx1 जो है वो बाद में आ रहा है। इसका मतलब छोटा कौन हुआ, fx2 छोटा हुआ। तो देखो fx1 जो होगा, fx1 होगा वो बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन होगा किससे, fx2 से। तो बेटा देखो यहाँ पे x1 और x2 में रिलेशन था, x1 लेस देन x2, यानी x1 छोटा था और x2 बड़ा था। लेकिन जैसे हमने इन वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट किया तो देखा हमने कि जो ये इनइक्वालिटी है ये चेंज हो गई, जो लेस देन थी वो क्या बन गई, ग्रेटर देन बन गई। यानी x1 के रेस्पेक्ट में fx1 आया, x2 के रेस्पेक्ट में fx2 आया। बट जो x1 छोटा था x2 से, लेकिन यहाँ पे x1 क्या आ गया, fx1 क्या आ गया, बड़ा आ गया fx2 से। तो यानी कि फंक्शन ने हम क्या किया, जैसे हमने इसे रिलेशन के ऊपर फंक्शन को ऑपरेट किया तो जो इनइक्वालिटी है उसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब अगर किसी जो रिलेशन एलिमेंट में है, अगर उस इनइक्वालिटी को फंक्शन क्या कर दे, चेंज कर दे, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और बात करें बेटा ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो देखो डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे इंक्रीजिंग में बताया था, सेम उसके जैसे ही, बस वो इंक्रीज हो रहा था और ये डिक्रीज होगा। जैसे डिक्रीज हुआ फिर थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ और फिर से डिक्रीज हो गया। तो जैसे मान लो, अब अगर बात करूंगा मैं यहाँ पे, देखो अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ ले लिया x1 और यहाँ ले लिया मान लो x2, तो आप देख सकते हैं x1 के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, fx1, और x2 के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, fx2। तो देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है x1 जो है वो लेस देन है x2 से। लेकिन इनके रेस्पेक्ट में जो हम फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, यानी कि पॉइंट को जो फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, तो जो वैल्यू आती है, तो x1 के रेस्पेक्ट में क्या है, fx1, x2 के रेस्पेक्ट क्या है, fx2। तो इन दोनों में जब रिलेशन देखोगे तो देखो fx2 तो छोटा है और fx1 कैसा है, बड़ा है। इसका मतलब fx1 जो है वो तो बड़ा है किससे, fx2 से। तो जैसे फंक्शन ऑपरेट हुआ तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो बेटा ये तो कब हुआ, जब हमने पॉइंट एक यहाँ लिया और एक यहाँ लिया, तो क्या रिलेशन आया, वही रिलेशन आया जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में रिलेशन आया था। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ की बजाय पॉइंट अगर मैं यहाँ लेता, तो देखो अगर मान लो मैंने पॉइंट अगर यहाँ ले लिया तो बेटा क्या होगा, फिर देखो यहाँ लेने के बाद जहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट हो रहा है, अगर मैं वहाँ पे पॉइंट लूँ, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये मान लो x1 है और ये मान लो x2 है। x1 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, fx1, और x2 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, fx2। यानी कि दोनों के दोनों y की जो वैल्यू है दोनों इसी पॉइंट पे आएगी। देखो x1 भी इधर ही है और x2 भी इधर ही है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में fx1 और fx2 कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। यानी कि इन दोनों में तो क्या रिलेशन था, इन दोनों में तो रिलेशन था x1 लेस देन x2 का। और जैसे हमने फंक्शन ऑपरेट किया इसके ऊपर तो क्या आ गया हमारे पास, fx1 इक्वल टू fx2। यानी कि x1 छोटा था x2 से, बट इसके रेस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू जो है वो दोनों कैसी आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब इन दोनों एक, देखो इसका मतलब जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसमें ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है और ये प्रॉपर्टी होती है, और इन दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x1 इज लेस देन x2
देन fx1 इज लेस देन इक्वल fx2, यानी जिसमें लेस देन भी हो और इक्वल भी हो। अगर किसी फंक्शन में ये प्रॉपर्टी लगती है तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ओनली डिक्रीजिंग, क्या कहलाएगा? ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है। यानी कि अगर हम किसी भी फंक्शन के चेक करना है, हमें किसी भी फंक्शन के बारे में अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, मैथमेटिकली 2 पॉइंट ले लेंगे और 2 पॉइंट लेने के बाद क्या करेंगे, एक उसमें से छोटा लेंगे, एक पॉइंट लेंगे उसमें से बड़ा। तो दोनों क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे और फिर देखेंगे फंक्शन की वैल्यू में क्या रिलेशन आया। अगर छोटी वैल्यू पे कम वैल्यू दे रहा है, बड़ी वैल्यू पे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, यानी कि जो रिलेशन x1 x2 में था वही रिलेशन अगर fx1 और fx2 में रहा तो फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग। और अगर साइन चेंज हो गया, यानी इनइक्वालिटी चेंज होगी, यानी कि जो वैल्यू छोटी वैल्यू पे बड़ा मान आ रहा है और बड़ी वैल्यू पे छोटा मान यानी कम मान आ रहा है, तो फंक्शन कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए बेटा, तो ये तो थी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को इससे करना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, दिक्कत आई करने में। लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड लगाएंगे जो है डेरिवेटिव मेथड। तो डेरिवेटिव मेथड लगा के हम पता करेंगे कि फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया हो और उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना हो हमें, तो हम डेरिवेटिव मेथड से कैसे चेक करेंगे। तो हम डेरिवेटिव मेथड पढ़ते हैं। डेरिवेटिव मेथड में नाम से पता लग रहा है कि हमें जो भी फंक्शन दिया जाएगा सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, डेरिवेटिव करने के लिए मान लो अपने पास एक फंक्शन दिया गया है, जैसे कोई भी हमें एक फंक्शन दिया y इक्वल टू एफ एक्स और हमसे कोई इंटरवल दे दिया a कॉमा बी। हमसे कोई अगर ये कहे कि एक फंक्शन है, उसका ओपन इंटरवल a कॉमा बी में चेक करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन होगा सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। जो भी हमारे पास फंक्शन होगा और उसमें जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद बेटा सबसे पहले डेरिवेटिव निकालने के बाद इस फंक्शन की जो वैल्यू है, इस डेरिवेटिव की जो वैल्यू है एफ डैश एक्स की, वो इसे ओपन इंटरवल पे देखेंगे। अगर सबसे पहली बात, अगर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है, किस पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर, फॉर ऑल है ना, सभी पॉइंटों पर अगर एक्स की वैल्यू जो है उसमें रखने पर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। यानी कि इस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आया। हमने सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव निकाल के जिस इंटरवल में हमसे पूछा उस इंटरवल के देखेंगे हम क्या उस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नंबर 2, अगर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव के साथ साथ क्या भी हो जाए, जीरो भी हो, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, तो इस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर, इस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर फंक्शन कहलाएगा ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा देखो, ओनली क्या हो, ग्रेटर देन हो तो कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर ग्रेटर देन के साथ साथ क्या आ जाए, जीरो भी हो, यानी कि किसी किसी पॉइंट पे क्या हो रहा हो, जीरो भी हो रहा हो, तो ऐसा फंक्शन कहलाएगा ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड नंबर, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उस इंटरवल के अंदर कैसा हो, लेस देन जीरो, तो उस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर फंक्शन अगर लेस देन जीरो हो तो फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नंबर 4, अगर एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन के साथ साथ क्या हो जाए, जीरो भी हो जाए, तो ऐसा फंक्शन जो है वो कहलाएगा हमारा ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन।
तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी फंक्शन हमें दिया जाएगा सबसे पहले उसको क्या निकाल लेंगे, हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। और डेरिवेटिव निकालने के बाद उस डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो दिए गए इंटरवल पर चेक करेंगे। अगर उस इंटरवल के अंदर, उस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर अगर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो हम बोल लेंगे ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर उस इंटरवल पर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो कब पॉजिटिव हो, साथ में किसी किसी पॉइंट पे क्या हो, जीरो भी हो जाए, तो ऐसा फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि स्ट्रिक्टली नहीं होगा लेकिन इंक्रीजिंग होगा। थर्ड पॉइंट, अगर उस इंटरवल पर डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो कैसी हो जाए, नेगेटिव हो, हर पॉइंट पे क्या हो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, तो फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और साथ में नेगेटिव के साथ साथ पॉइंट क्या हो जाए, जीरो भी हो जाए, यानी एफ डैश एक्स क्या हो जाए, जीरो भी हो जाए, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या कहलाएगा, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली नहीं कहलाएगा लेकिन क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बेटा। और अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए चलते करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम डेरिवेटिव मेथड के ऊपर एक क्वेश्चंस करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि हमें एक वो इंटरवल फाइंड करना है, हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये जो फंक्शन है वो कैसा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। यानी कि हमें स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है वो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कि अगर जो भी हमें फंक्शन दिया जाता है सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो चलिए हम इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। तो बेटा सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। आप सभी को डेरिवेटिव आता होगा, तो ये हो जाएगा 6x²। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो फटाफट कमेंट करके बताइए, तो हम डेरिवेटिव के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये 6x² माइनस 30x प्लस 36 और 1 का क्या हो जाएगा, जीरो। बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो देखो अगर हम बात करें इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन में डेरिवेटिव आ गया 6x² माइनस 30x प्लस 36। इसमें से बेटा कॉमन आ रहा है कितना, 6। तो क्या आएगा, x² माइनस 5x प्लस 6। तो बेटा क्या आएगा, x² 6 कॉमन ले लें तीनों में से, क्या आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। तो बेटा अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे x² माइनस 5x के हो जाएंगे 3x और माइनस के 2x प्लस 6। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 2, ये बचेगा x माइनस 3। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे बेटा x माइनस 3 और बचेगा x माइनस 2। तो बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्स की। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, और डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारे पास जो फंक्शन आया हमने उसके लीनियर फैक्टर किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, जैसे फैक्टर करते हैं वैसे हमने क्या किया, इसको इसके फैक्टर कर लिए, इसके लीनियर फैक्टर कर लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें जो एफ डैश एक्स है, हमने क्या बताया था कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है, अगर एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो ओनली इंक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है एफ डैश एक्स तो डिक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन और इक्वल 0 है तो हो जाएगा ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए बेटा अब हम वो इंटरवल फाइंड करते हैं। तो यानी कि हमें वो इंटरवल बताना है जिसमें फंक्शन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव या 0 होगा, नेगेटिव या 0 होगा। और बेटा तुम्हें पता होगा कि जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में ऐसे पता करते हैं, किसी भी फंक्शन के अगर बारे में हमें ये पता करना हो कि फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वेवी कर्व मेथड। बेटा आपने नाम सुना होगा वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। अगर बेटा आपने ये नाम नहीं सुना वेवी कर्व मेथड, आप अगर नहीं जानते, अगर आपको नहीं आता वेवी कर्व मेथड, तो आप जल्दी से
हमारे जो चैनल का जो फर्स्ट वीडियो है, हमने फर्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाया था, वेवी करो मेथड के ऊपर, कि कैसे हम किसी फंक्शन में वेवी करो मेथड को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए, सबसे पहले वेवी करो का वीडियो देखिए, उसके बाद आप इधर आना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वेवी करो कैसे हम इसमें लगाते हैं। तो अगर आपने वीडियो पहले से देख रखी है, अगर आप वीडियो वेवी करो के बारे में जानते हैं, तो बेटा देखिए आगे तो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट जो फैक्टर है इनको 0 के इक्वल लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो x माइनस 3 को अगर 0 लोगे तो वैल्यू x की कितनी आएगी, 3 आएगी, और अगर इसको 0 लोगे तो वैल्यू आएगी 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे x की वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी वैल्यू उसको पुट करेंगे। तो देखो 2 छोटा है तो पहले हमने प्लॉट कर दिया 2 को, फिर 3 बड़ा है तो पहले प्लॉट कर दिया हमने, उसके बाद प्लॉट कर दिया हमने 3 को। तो देखो उसके बाद ये देखते हैं कि फंक्शन के आगे कैसा साइन है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो राइट में प्लस, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस है। कब, जब हमारे फैक्टर जो है सारे के सारे कैसे हो, x माइनस ए या x प्लस ए टाइप में हो। अगर हमारा कोई भी फैक्टर अगर x माइनस ए की बजाय a माइनस एक्स में हो, जैसे x माइनस 3 की जगह क्या होता 3 माइनस एक्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता, तो फिर यहाँ पे क्या लेते हैं हम, माइनस लेते हैं। लेकिन अभी प्लस है फिलहाल, तो हम प्लस क्या लेंगे, प्लस। फिर उसके बाद देखो जब राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 3 की ये 3 जिस फैक्टर से आया उस फैक्टर के पास जाएंगे। किस फैक्टर से आया 3, इस फैक्टर से। इस फैक्टर की पावर कितनी है, अगर इसकी पावर ओड है, अगर इसकी पावर ओड है तो साइन चेंज होगा, ओड है तो साइन चेंज होगा बेटा, और पावर अगर इवन है तो साइन नो चेंज होगा, ठीक है बेटा। तो पावर पे डिपेंड करेगा साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखो 3 वाले फैक्टर की पावर ओड है, ओड है तो साइन चेंज होगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा बेटा। उसके बाद 2 वाले फैक्टर के पास जाएंगे, 2 वाले फैक्टर की पावर भी कितनी है, 1 है, यानी कि ओड है, ओड है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस है क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा देखो हम देख सकते हैं पूरी नंबर लाइन जो है हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, 2 से छोटा, 2 और 3 के बीच में, और 3 से बड़ा। तो हमने पता लगा लिया कि 2 से छोटी सभी छोटी वैल्यू पर क्या आएगा, प्लस आएगा, 3 से सभी बड़ी वैल्यू पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और 2 और 3 के बीच में कैसा आएगा, माइनस आएगा। और कौन आएंगे ये आएंगे एफ डैश एक्स। तो यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, 2 से 3 के बीच में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और 3 से इन्फिनिटी के बीच में कैसा आएगा बेटा, प्लस आएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि एफ डैश एक्स जो है, फर्स्ट क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेटा। एफ डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। किस इंटरवल में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, क्या इंटरवल होगा, पॉजिटिव कहाँ है, एक तो इस इंटरवल में पॉजिटिव है और दूसरा इस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो क्या जाएगा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो हमने ओपन इंटरवल क्यों लिया, ये तो देखो इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन आएगा, लेकिन जो पॉइंट 2 है 2 पे हमने ओपन इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि हमें वो पॉइंट शामिल नहीं करने जिसपे एफ डैश एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसलिए हमने इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया है 2 को, इसलिए हमने क्या लिया है, ओपन इंटरवल लिया है। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली की बजाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोलता तो हम यहाँ पे क्या ले लेते बेटा, क्लोज इंटरवल ले लेते और 2 को शामिल कर लेते। तो देखो ये प्लस है और साथ में इस पे भी प्लस है, तो क्या ले लेंगे, यूनियन क्या हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी। यानी कि एफ डैश एक्स जो पॉजिटिव होगा वो किस इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, और जिस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा ये जो इंटरवल होगा उसमें फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या पूछा है, डिक्रीजिंग का पूछा है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन 0 किस में, यानी कि नेगेटिव किस में है, किस इंटरवल में नेगेटिव बेटा, 2 से 3 के बीच में। तो यानी कि किस इंटरवल में नेगेटिव है, x बिलोंग्स टू 2,3। तो यहाँ भी बेटा देखो हमें स्ट्रिक्टली दे रखा है, तो इसलिए इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे, इसलिए क्या लेंगे हम, ओपन इंटरवल। तो देखो 2 और 3 इंटरवल में जो फंक्शन कैसा है, नेगेटिव है, तो इसलिए 2 और 3 इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमने यहाँ पे जो लगाया मेथड वो कौन सा लगाया है, वेवी करो मेथड लगाया है। तो वेवी करो मेथड अगर आपको नहीं आता है तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो में जाइए और सबसे पहले आप वेवी करो मेथड को देखिए, सीखिए कि कैसे वेवी करो मेथड को यूज करते हैं। उसके बाद
फिर आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर इस प्रकार के अगर कोई भी ऐसे पोलिनोमियल कोई दे रखा है, उसके बारे में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पूछ रहा है, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन जो है वो इस वेविकर मेथड के यूज की सहायता से बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, करके देखिए क्वेश्चन होता है या नहीं होता। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। आपको यही मेथड लगाना है। हम कुछ और भी क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे करते हैं वेविकर मेथड से और फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से इसको सॉल्व। चलिए बेटा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और एक्स माइनस 2 का स्क्वायर आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी कि हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पहले बताया था कि जो भी फंक्शन हमें दिया जाएगा सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखो एफ डैश एक्स करेंगे, तो बेटा देखो दोनों फंक्शन जो है वो मल्टीपल में, एक दूसरे के मल्टीपल में, तो हम क्या करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव का। तो सबसे पहले कैसे लगाते हैं बेटा, सबसे पहले एक फंक्शन को बाहर लेते हैं, इन दोनों में से एक को बाहर ले लेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x की पावर n वाला लगाएंगे तो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, और x का करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 0, फिर क्या आएगा प्लस। अब की बार इसको बाहर ले लेंगे, अब की बार इस वाले को बाहर ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा। अब देख सकते हैं इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 3 है और यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 2 है, तो x माइनस 1 की पावर तो कितनी कॉमन आ जाएगी बेटा, 2 कॉमन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो x माइनस 2 की पावर 2 है और यहाँ पे x माइनस 2 की पावर 1 है, तो कितनी कॉमन आई, x माइनस 2 की 1 पावर कॉमन आ जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा, तो देखो ये बाहर आ गई, ये इसकी 2 पावर बाहर आ गई, तो 1 पावर बचेगी और 2 बचेगा, तो इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2। तो बेटा यहाँ से देखो x माइनस 2 की 1 पावर बाहर आई है और ये पूरी बाहर आ गई, तो यहाँ बचेगा 3 बचेगा और एक इसकी पावर बचेगी, तो x माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x माइनस 6। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 और ये आ जाएगा 5x माइनस 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 या एक्स माइनस 2 और 5x माइनस 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लगाएंगे इस पर, अब हमें साइन पता करना है, यानी कि ये एफ डैश एक्स जो है वो कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा और कहाँ जीरो होगा। तो साइन किससे पता करते हैं हम, वेविकर मेथड से। हम वेविकर मेथड लगाते हैं, देखो इधर। तो हमारा जो फंक्शन आया वो क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 और 5x माइनस 8, 5x माइनस 8। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे एक, उसके बाद देखो ये है प्लस इन्फिनिटी और ये है माइनस इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से जब इस फैक्टर को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे जब इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 और यहाँ से वैल्यू आएगी 8/5। तो देखो 1, 2 और 8/5। तो बेटा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 है, फिर कौन सी है 8/5 है और फिर कौन सी है बेटा 2 है, फिर कौन सी है 2 है। तो देखो 8/5 आप देख सकते हो, 8/5 का मतलब होता है 5 × 5 1.6, यानी कि 1.6 आएगी तो 1 और 2 के बीच में आएगी। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेविकर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो साइन होता है वही साइन हम राइट में लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो राइट में क्या लेंगे, प्लस लेंगे। फिर उसके बाद जब राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो इस वाले फैक्टर की पावर देखते हैं, इसके फैक्टर की पावर कितनी है, 1 है। 1 मतलब ओड है, ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस। फिर उसके बाद 8/5 वाले फैक्टर की पावर देखेंगे कितनी है, 1 है। 1 है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा 1 वाले फैक्टर की पावर देखते हैं। और देखो 1 वाले फैक्टर की पावर जो है वो ओड ना होकर कैसी है, इवन है। तो इवन है तो साइन नो चेंज, तो साइन इसका मतलब जो प्लस था वही क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो आप देख सकते हो कि इस 1 के पहले भी प्लस है और इस 1 के बाद भी प्लस है, इसका मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब फंक्शन जो है वो यहाँ भी इंक्रीजिंग था और यहाँ भी इंक्रीजिंग है।
इसका मतलब जब भी हम यहाँ देख सकते हैं, जब भी किसी फंक्शन में किसी भी फैक्टर की पावर जो इवन आ जाए, अगर किसी फैक्टर कैसे पावर कैसे आ जाए, इवन आ जाए, तो वो जो फैक्टर होता है वो उसके इंक्रीजिंग होने में या डिक्रीजिंग होने में कोई भी इफेक्ट नहीं करता। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने कॉमन लिया था 6, तो 6 क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हमने 6 के बारे में जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन कभी सोल्व करते हैं तो अगर किसी का स्क्वायर आ जाए तो आप उसको बेशक छोड़ सकते हैं, वो इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने पे कोई फर्क नहीं डालेगा। तो जो ओड पावर के जो फंक्शन होंगे वो हमेशा उसके इंक्रीजिंग होने और डिक्रीजिंग होने पर इफेक्ट डालता है। तो अब हम इसका इंटरवल लिख लेंगे। तो देखो सबसे पहले कि एफ डैश एक्स देखते हैं कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव किसके लिए है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ है पॉजिटिव बेटा, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। तो चाहे तो हम देखो इसको दो इंटरवल में लिख सकते हैं, -∞ से 1 और 1 से 8/5, और हम चाहे तो इन सभी को एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर यहाँ लेंगे लेकिन ये 0 हो जाएगा, तो 1 को शामिल करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए या डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। तो इसलिए हमें 1 को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अलग अलग पार्ट लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे हम, -∞ से 1 ओपन इंटरवल और 1 से 8/5। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1 को शामिल नहीं किया है और 8/5 को शामिल नहीं किया है, दोनों जगह ओपन इंटरवल लिया है ताकि इन दोनों शामिल ना हो। शामिल हो गए तो दोनों क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। 0 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि 0 किस में लेते हैं, ओनली इंक्रीजिंग या ओनली डिक्रीजिंग में, लेकिन हमें चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे बेटा, सेकंड नंबर देखें फंक्शन हमारा नेगेटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है, एक्स की किस वैल्यू के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव है 8/5 से 2 के बीच में। तो क्या हो जाएगा 8/5, 2, और इसमें क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप देख सकते हैं बेटा, जैसा हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन ये हमने किया है। क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद इसके फैक्टर पता किए, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 8/5 मिलेगा। उसके बाद हमने जो पॉइंट मिले उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, और वह भी करो हमने का क्या ले लिया, साइन ले लिया, और साइन लेने के बाद हमें पता लग गया कि हमारा एफ डैश एक्स जो है कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो चलिए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू -3 log 1 + x + 4 log 2 + x और -4/2 + x। बेटा यहाँ पे जो log लिखा है वो ln है, यानी कि इसका बेस जो है वो e है। तो हमें हमारा इसका बेस जो है वो e है। तो ये फंक्शन दिया गया है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है। और क्या इंटरवल फाइंड करना है, जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले क्या करेंगे, वही मेथड है बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जो भी हमें फंक्शन दिया गया है पहले उसको लिखते हैं हम। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू -3 log 1 + x + 4 log 2 + x -4/2 + x। अब बेटा इसका जब डेरिवेटिव हम करते हैं तो आपको पता होगा डेरिवेटिव, तो -3 log x का होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा, -3/1 + x हो जाएगा, प्लस 4 log 2 + x का बन जाएगा बेटा 1/2 + x, माइनस, अब देखो 4/2 + x, 2 + x का आएगा -1/2 + x का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो आ जाएगा 1 + 2 + x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/x का होता है बेटा -1/x², लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका देखो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x + 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। तो देखो 1 + x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x + 2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा -3 x + 2 का होल स्क्वायर प्लस एक 2 + x को कैंसिल होगा तो एक x + 2 बचेगा और एक बचेगा x + 1 और 4, तो आ जाएगा 4x + 1 और x + 2 प्लस, ये देखो x + 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x + 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 × x + 1। तो बेटा अब इसको हम ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा -3 x + 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा x²
प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये हो जाएगा प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2 प्लस 4x प्लस 1, और बेटा नीचे क्या जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये किसकी वैल्यू है हमारे पास f डैश x की। तो अब इसके बाद थोड़ा सा और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 और माइनस का 12x, फिर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x, फिर आ जाएगा प्लस 8, तो आ जाएगा प्लस 4x और प्लस 4, तो आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हम इनको ऐड भी कर सकते थे इन दोनों को, हम नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में कर लेंगे एक साथ, एक ही बात है। तो देखो अब एक्स स्क्वायर की टर्म कितनी हमारे पास, एक एक्स स्क्वायर टर्म ये रही और एक्स स्क्वायर टर्म एक ये रही, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, ऊपर क्या जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर बचेगा प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो x की वैल्यू देखो, ये है माइनस के 12x, ये प्लस के 8x और ये प्लस के 4x। तो देखो प्लस के 8x और प्लस के 4x प्लस के 12x और माइनस 12x ये कैंसिल हो जाएंगे, और तो फिर x की कितनी टर्म बची, एक बचेगी क्या प्लस का 4x। उसके बाद कांस्टेंट टर्म देखो -12 और ये +12, तो -12 और 8 और 4 12, ये प्लस की 12 कैंसिल हो जाएगी। तो बेटा हमारे पास क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन क्या बचा x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो ऊपर अगर हम कॉमन ले तो हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो बेटा यहाँ पे इसकी इवन पावर है तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर, तो ये तीनों डाल लेंगे, लेकिन फिर भी हम पॉइंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखो वेवी कर्व लगाने के लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन के बाद सभी नंबरों को इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो देखो यहाँ से x कितना आएगा -4, सबसे छोटा होगा -4, फिर उसके बाद -2, फिर होगा -2, फिर उसके बाद क्या आएगा -1, तो फिर -1 और फिर आएगा x का 0, अकेला x ये क्या देगा 0। तो ये सारे पॉइंट हमने नंबर लाइन में प्लॉट किए, उसके बाद साइन लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो राइट में क्या ले लेंगे प्लस, 0 वाले की पावर ओड है तो प्लस का माइनस, फिर माइनस वाले की पावर कितनी है ओड है तो माइनस का प्लस, फिर -2 वाले की पावर कितनी है इवन है तो प्लस का प्लस, फिर -4 वाले की पावर कितनी है ओड है तो प्लस का माइनस। तो बेटा हम देख सकते हैं हमने सारे पूरे इंटरवल पता कर लिए कि कहाँ कहाँ एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा। अब इन सभी को हम इंटरवल में लिख देंगे। तो सबसे पहले देखो एफ डैश एक्स जो है वो कहाँ पे पॉजिटिव होगा। देखो बेटा एक बात और विशेष ध्यान रखना, जब भी यहाँ हालांकि यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, इसलिए हम किसी भी पॉइंट को शामिल नहीं करना, वरना जो फंक्शन डिनोमीटर में होते हैं उसमें हमेशा क्या करो, तुम हमेशा एक होल सर्कल ले लो ताकि हमें ये ध्यान रहे कि इस पॉइंट को हमें शामिल नहीं करना है। यानी ये दोनों पॉइंट जो है वो डिनोमीटर में है। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बजाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी पूछता तो हम तब भी हम इन दोनों पॉइंट को कभी भी शामिल नहीं करते, क्योंकि ये डिनोमीटर में है। अगर इनको पॉइंट को शामिल कर लिया तो ये हो जाएगा 0, 0 होने के बाद क्या हो जाएगा अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। तो देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ है बेटा, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पे पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा -4 से -2 यूनियन -2 से -1 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो बेटा इसमें तो क्या हो जाएगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सेकंड नंबर
और बेटा लेस देन 0 कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो 2 इंटरवल है, तो कहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से -4 और -1 से 0। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा, तो ये आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, और ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। यानी कि इतनी वेवी करो मेथड लगाने के बाद ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो जाता है, तो आप सारे क्वेश्चन जितने भी ये पॉलिनोमियल वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप ऐसे डेरिवेटिव करके वेवी करो लगा के सबका पता लगा सकते हो। वेवी करो जब नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे नंबर, यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, हमें पता लग जाता है जहाँ जहाँ प्लस आएगा वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और जहाँ जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो बेटा अगर आप चाहते हैं कि इसे टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस कराएं या IIT JEE के और क्वेश्चंस कराएं, हम PYQ कराएं, तो हमें फटाफट कमेंट कीजिए। और इसमें जो ये वाला जो टॉपिक है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन, एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आते हैं जो मतलब कि ना तो ट्रिग्नोमेट्री के हैं ना पॉलिनोमियल के हैं, जैसे x की पावर x हुआ, ऐसे वजह लॉग के फंक्शन हुए, ऐसे फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन हुआ, तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो अलग टाइप से आते हैं। तो बेटा अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के करवाएं, तो हम एक वीडियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी बनाएंगे, स्पेशल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वो वीडियो बनाएं तो फटाफट हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।